हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि जब इंसान के पास जो चीज़ होती है उसे उसकी वैल्यू नहीं होती और उसे उससे कुछ ज़्यादा ही चाहिए होता है और इंसान हमेशा जिज्ञासाओं में जीता रहता है। वही सब चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द सन, टेम्परेंस, दोनों ही कार्ड मेजर खाना से आए हैं गाइस। नाइन ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशन में हैं, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूँ कि रिलेशन दो लोगों के बीच का होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही हाथ नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर इस रिलेशन में कोई है तो वो आप, अगर कोई शिद्दत से किसी को मांग रहा है तो वो आप, अगर आपको लगता है कि इस कठिन परिस्थितियों में भी अगर कोई दृढ़ निश्चय करके बैठा है तो वो आप। और कहते हैं कि जब हमारा विश्वास अटल होता है तो चीजें अपने आप ही ठीक होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके साथ यूनिवर्स इसलिए भी जो है वो रेजोनेट करेगी क्योंकि आप अपना दृढ़ विश्वास रखते हैं। आपने आज तक जो कुछ भी चीजें की उसको कभी भी किसी को, अगर मैं कहूँ कि धोखा नहीं दिया, और इस प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं दिया, है ना। और इसीलिए शायद आज आपको ये उम्मीद है कि एक ना एक दिन आपके प्यार की जीत होगी। लेकिन कहते हैं ना कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता, उसी तरीके से आपके पर्सन का भी समय एक जैसा नहीं रहा। इस समय आपके पर्सन आपसे काफी दूर हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है और काफी लंबे समय से आपकी उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला सिक्स ऑफ
सॉर्ड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपना सारा सामान भरकर दूर जा चुके हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन ने आपके सामने पीठ कर रखी है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके ऊपर क्या बीतेगी। एक समय था जब ये इंसान आपके लिए पागल था, आपको बहुत केयर करता था, आपके बिना कोई काम नहीं करता था, लेकिन आज ये इंसान आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है। रीज़न सिर्फ़ इतना कि एनर्जी चेंज हो गई, और जब समय के साथ इंसान की एनर्जी चेंज होती है, तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो हो सकता है कि ये परिवर्तन इस वजह से है क्योंकि आपके पर्सन का समय जो है वो बदल रहा है, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जो हैं उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही इडियोटिक है। अगर मैं कहूँ कि वो बहुत ईगो में रहने वाले इंसान हैं, अपनी हार उनको माननी नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो दूसरे लोगों को बड़ी जल्दी उस पर विश्वास कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि वो कान के कच्चे हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने दूसरों के कहने पर अपनी आँखों पर पट्टी बाँधी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपनी आँखों पर पट्टी बाँधी। जिस तरीके से दूसरे लोगों ने उनके कान भरे, वो उसी तरीके से उस पर ट्रस्ट करने लगे, और उनको ऐसा लगने लगा कि आपसे बेहतर उनको कोई चीज़ मिल सकती है। और कहते हैं ना कि जब इंसान बेहतर की तलाश में निकलता है तो बेहतरीन को खो बैठता है। और मेरा तो ये तकिया कलाम भी है, मैं आपको कई बार ये चीज़ बोलती हूँ। आज मैंने इसी बात पर रीडिंग बनाई है, क्योंकि ये रीडिंग कितनी सच्ची और कितनी एक्यूरेट है, वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि जब इंसान बेहतर की तलाश में निकलता है, तब हमेशा वो बेहतरीन को खो देता है। क्योंकि उसके पास जो है, वो उसे भी खो देता है, और जिसके पीछे वो भाग रहा होता है, उसे वो कभी नहीं मिलता। आपके पर्सन का यहाँ पर यही हाल है कि आपके पर्सन ने खुद को स्टक कर रखा है, अपनी आँखों पर पट्टी बाँध रखी है। उन्हें बिल्कुल भी सही और गलत की पहचान नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही सही है, जो जिसके भी इन्फ्लुएंस में है उन्हें वो बहुत पसंद है, वो अपनी गलती नहीं मानते, उन्हें ऐसा लगता है कि सब चीज़ें उनके हिसाब से होनी चाहिए, चीज़ों को वो ठीक कर लेंगे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन टॉक्सिक हुआ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो चुके हैं। हर किसी से झगड़ा, लड़ाई झगड़े करना, अपनी बात को ऊपर रखना, आपको भला-बुरा कहना, आपसे अचानक लड़ाई करना शुरू कर देना, आपकी बात ना सुनना, ये सब चीज़ें आपके पर्सन के अंदर अगर हो रही हैं, तो इसका मतलब आपके पर्सन नेगेटिव एनर्जी के शिकार हैं। और जब इंसान नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो जाता है, तो उससे कोई काम सही हो ही नहीं सकता। वही हाल आपके पर्सन का भी है कि वो एक गलती करते हैं, उसके बाद दूसरी गलती करते हैं, फिर तीसरी गलती करते हैं, और वो गलतियों में इतना ज़्यादा फँस चुके हैं कि वो खुद भी चाहें तो वहाँ से नहीं निकल सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय मुसीबतों में घिरे हुए हैं। आपके पर्सन ने जैसा किया, आज वही करनी वो भुगतते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन को ये लगता था कि आपको छोड़ने के बाद उन्हें बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही मिल जाएँगी, लेकिन हुआ ये कि ना वो इधर के रहे और ना ही उधर के। उन्हें कुछ भी नहीं मिला, और आज आपके पर्सन अकेले तन्हा खड़े हुए ये सोच रहे हैं कि वो क्या ऐसा करें कि उनकी चीज़ें ठीक हो जाएँ। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान अपने दिमाग से नहीं चलता और दूसरों के दिमाग से चलता है, तो वहाँ पर चीज़ें ठीक नहीं होती, बल्कि बद से बदतर होने लगती हैं। तो आपके पर्सन की स्थिति भी बद से बदतर हो रही है, और ये सबसे बड़ी चीज़ जो है वो समय का परिवर्तित होना। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश आता है, तो उसके कर्म अपने आप ही उल्टे हो जाते हैं। आज आपके पर्सन के कर्म उल्टे नज़र आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चीज़ें उनके हिसाब से पहले ठीक थी, अब अचानक गलत हो गई, लोगों ने उनके साथ गलत कर दिया, इसलिए ऐसा हो गया। एक बार शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आप गलत थे, आपने किसी के साथ गलत किया, इसलिए आपके साथ गलत हो रहा है। लेकिन आपके पर्सन को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि समय जब परिवर्तित होता है, तब इंसान को समझ में नहीं आता कि वो क्या सही और क्या गलत कर रहा है। और अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया, तो इसका मतलब समय परिवर्तित हो रहा है। समय आपका भी बदल रहा है और समय आपके पर्सन का भी बदल रहा है। अगर आपके पर्सन की लाइफ में बहुत खुशियाँ थी, तो अब गम आने का समय आ गया है, और आपकी लाइफ में अगर गम थे, तो अब खुशियाँ आने का समय आ गया है। क्योंकि एक जैसी एनर्जी में इंसान कभी भी नहीं रहता, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कहते हैं ना कि कुत्ते के भी दिन बदलते हैं, तो हो सकता है कि अब आपके पर्सन के दिन बदले हुए थे और अब आपके दिन बदलने वाले हैं। क्योंकि आपके पर्सन, मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुत्ते के दिन बदलते हैं, क्योंकि
जब कोई इंसान प्राउडी हो जाता है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तब उसे समय का समझ में नहीं आता कि समय कैसे परिवर्तित हो रहा है। आपके पर्सन का समय परिवर्तित हुआ तो उस समय को समझ नहीं पाए, है ना? जैसे कि उनको ऐसा लगने लगा कि ये सब चीज़ें स्थायी हैं, लेकिन जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। ये बात आपके पर्सन को समझ में नहीं आई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर समय परिवर्तित हो रहा है तो आपके पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में आना नहीं चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पैर किसी ने जकड़ रखे। किसने जकड़ रखे? उनके पैर जकड़ रखे हैं सच्चाई ने, क्योंकि सच्चाई एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को हमेशा अपने होने का एहसास करवाती रहती है। आपके पर्सन जितना झूठ बोल लें, जितना झूठ में बंद कर काम कर लें, लेकिन एक दिन सच्चाई सामने आती है। तो आपके पर्सन की सच्चाई भी अगर मैं कहूँ कि आज सामने आ चुकी है। आज आपके पर्सन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान आगे बढ़ना चाहता है, पीछे देख रहा है। तो पीछे किसको देख रहा है? पीछे वो इस इंसान को देख रहा है जिसके साथ उसने गलत किया। उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही है, और जब किसी की अंतरात्मा धिक्कारती है तब वो इंसान जो होता है वो रिग्रेट में चला जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आज रिग्रेट में चले गए हैं, आज आपके पर्सन जो है उन्हें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं लेकिन ईगो की वजह से आ नहीं सकते। दूसरी बात कि उन्होंने इतना गलत कर दिया है कि वापस लौटने के रास्ते खुद ही बंद कर दिए हैं। उन्हें खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। टोटली कंफ्यूज हो चुके हैं और अंदर से उनको गिल्ट हो रहा है, लेकिन सामने उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो आपको बताएं, क्योंकि द टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन अब अपने बारे में सोच रहे हैं। उन्हें गिल्ट हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनसे गलती हुई है, और लेकिन उस गलती को भी वो आपके ऊपर डालना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप चाहते तो चीजें ठीक हो सकती थी, आप चाहते तो ये हो सकता था। अगर सब कुछ आपको ही चाहना था तो ये इंसान आपकी लाइफ में क्या कर रहा था, है ना? लेकिन इस इंसान को क्या है कि अपने ऊपर इतना घमंड है कि इसका घमंड समझ में नहीं आ रहा कि इसको कहाँ लेके जाएगा। दूसरा, अगर टेम्परेंस का कार्ड आया है तो आपके लिए विश का कार्ड भी ये हो सकता है कि अगर आप अपने पर्सन को अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप अपने पर्सन के बिना नहीं रह सकते, तो इस इंसान को आपकी लाइफ में वापस आना ही होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपको सरेंडर करेंगे। सरेंडर क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि यूनिवर्स की मार उनको पड़ने वाली है। बेहतरीन को खोने के बाद कभी भी इंसान को बेहतर पसंद नहीं आता। आपके पर्सन आपके आदी हो चुके हैं। आपके पर्सन आपके किए को भूल नहीं सकते। आपके पर्सन एहसान फरामोश नहीं हो सकते। आपके पर्सन को अपनी करनी का फल मिलना ही है। तो ऐसे में आपके पर्सन को आपके सामने घुटने टेकने ही होंगे, क्योंकि अगर इस इंसान ने आपके सामने घुटने नहीं टेके तो फिर लोग जो है वो यूनिवर्स पर से ट्रस्ट हटा देंगे, क्योंकि अगर बेहतर की तलाश में कोई इंसान निकले तो उसे बेहतरीन को उसने खो दिया, इस चीज का एहसास उसे यूनिवर्स करा के ही छोड़ेगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी केयर, आपका रख रखाव, आप जिस तरह से बात करते थे, आपकी पर्सनैलिटी, इन सब चीज़ों को याद कर रहे हैं। याद क्यों कर रहे हैं? याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समय की मार पड़नी शुरू हो गई है। समय का पहिया घूम चुका है, एनर्जी चेंज हो चुकी है, घमंड टूट चुका है, रस्सी जल गई है पर बल नहीं गए, वो एक अलग बात है। लेकिन आपके पर्सन इस समय सिर्फ आपको याद कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत गलत कर दिया, लेकिन कहते हैं ना, वापस लौटने के रास्ते वो खुद ही बंद कर चुके हैं। इसलिए वापस आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जिस तरह से सूरज के बिना धरती पर उजाला नहीं होता, उसी तरीके से प्यार के बिना भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। और अगर ये इंसान सही मायने में सही गलत को पहचान पाता है, अगर इसे इस चीज का एहसास हो जाता है कि इसने क्या खो दिया, तब ये इंसान आपकी तरफ भागता हुआ नजर आएगा, क्योंकि तब इस इंसान को सही और गलत की पहचान होगी। और अगर इस इंसान को सही और गलत की पहचान होती है और ये सही मायने में आपके पास आने की कोशिश करता है, तो यूनिवर्स इसका साथ जरूर देगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स भी उसकी मदद करती है जो अपनी मदद खुद करता है।
ये पूरा का पूरा रायता आपके पर्सन ने फैलाया है और इस पूरे रायते को समेटने की जिम्मेवारी भी आपके पर्सन की है। आप अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके हैं, आप एक बेहतर इंसान हैं, इसलिए आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान आपको छोड़कर आगे गया है, वापस भी उसे ही आना होगा, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन आपसे दूरी बना चुके हैं, ब्लॉक कर चुके हैं। आपके पर्सन ने आपके साथ इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े किए कि आप खुद अब उनसे बात नहीं करना चाहते। आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया और सारी चीज़ें नेगेटिव होती चली गई, लेकिन अब समय का पहिया घूम चुका है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ये समझ में आ गया कि वो मुसीबत में फंस चुके हैं। उन्हें बेहद रिग्रेट हो रहा है क्योंकि वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि उन्हें याद आ रही है आपकी केयर और बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपके सामने सरेंडर करेंगे, क्योंकि अगर आपके पर्सन ये मान लेते हैं कि उन्होंने एक बेहतरीन इंसान को खो दिया, तब उनकी खोज खत्म होगी और आपके पर्सन आपके पास जरूर आएंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग किस राशि के लोगों के साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट करती है। चलिए देखते हैं किस राशि के लोग आज की रीडिंग में सबसे ज्यादा रेजोनेट करेंगे। आज की रीडिंग फायर एनर्जी के लोगों के साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट करेगी। तो जिन भी लोगों के ज़ोडिएक साइन पाइसेस, लियो और सेजिटेरियस हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु हैं, उनके साथ ये रीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। लेकिन मैं किसी भी राशि पे विश्वास नहीं रखती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्यार किसी ज़ोडिएक साइन को देखकर नहीं होता, किसी कास्ट को देखकर नहीं होता, अमीर और गरीब को देखकर भी नहीं होता। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है तो भी ये रीडिंग आपके साथ 100% वर्क करेगी। तो चलिए ये देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या सजेशन दे रही है। मुझे मिला है डिवाइन असिस्टेंस, यानी कि आपको डिवाइन के हिसाब से चलना चाहिए, डिवाइन आपको असिस्ट करेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपके साथ जो कुछ भी चीज़ें हुई हैं, आप एक बेहतर इंसान थे, फिर भी वो इंसान आपको छोड़कर बेहतरीन की तलाश में निकला है, तब आपको सिर्फ डिवाइन ऑर्डर का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि एक डिवाइन ही है जो आपको सही रास्ता दिखा सकती है। और अगर आप डिवाइन के हिसाब से चलेंगे तो आपके पर्सन को आपके पास लौट कर आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा डिवाइन ने जो है वो अपने पास रख रखा है, क्योंकि आपने इस प्यार में अपना सब कुछ खो दिया है। चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। थ्री मैसेजेस लेंगे हम। पहला मैसेज, एक दिन सब ठीक होगा, यानी कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो दिया, ये बात तो पक्की है, इसीलिए वो शायद आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि एक दिन सब चीजें ठीक हो जाएंगी। सेकंड मैसेज है, तुम बहुत सुंदर हो। आज आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप बहुत प्रिटी हो, सुंदर हो। भाई जब मैं आप इतने ही सुंदर थे तो छोड़कर क्यों गए थे, है ना, क्योंकि तब उन्हें दूसरी चीजों में सुंदरता नजर आ रही थी, मोह माया में फंस रहे थे। आज आपके पर्सन ये मान चुके हैं कि आपसे ज्यादा सुंदर, आपसे ज्यादा ईमानदार, आपसे ज्यादा प्रिटी इस दुनिया में कोई नहीं है, और ये बात वो खुद भी कह रहे हैं। तीसरा मैसेज आपके लिए है, बस थोड़ा समय दे दो, यानी कि आपके पर्सन की जो कहते हैं ना खोज थी वो खत्म हो चुकी है। आपके पर्सन की खोज अब खत्म हो चुकी है। आपके पर्सन को पता है कि उन्हें घुटने टेकने ही पड़ेंगे, लेकिन आने के लिए उनके पास रास्ता नहीं है, क्योंकि खुद तो सारे रास्ते उन्होंने बंद किए, इसलिए वो आपसे समय मांग रही हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें समय देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो यही थी आज की रीडिंग।
होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।